हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCC 102 बायोसाइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, डिस्कस द नेचर, स्कोप एंड डिविजन्स इन बायोसाइकोलॉजी। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि बायोसाइकोलॉजी क्या होती है, इसका एरिया ऑफ स्टडी क्या है और इसके अलग अलग ब्रांचेस कौन से हैं। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन साइनैप्टिक ट्रांसमिशन। इसमें हमें बताना है कि न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल कैसे ट्रांसफर होता है साइनैप्स के थ्रू। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इस क्वेश्चन में स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर और उसके काम डिटेल में बताने हैं। क्वेश्चन 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। A. Electrical stimulation to study biopsychology. B. Disorders of the central nervous system. दोनों टॉपिक्स पर छोटी छोटी नोट्स लिखनी है। पहले में रिसर्च के लिए इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन का यूज और दूसरे में CNS के कॉमन डिसऑर्डर्स के बारे में लिखना है। क्वेश्चन 5, एलुसिडेट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें हमें PNS के पार्ट्स और उनका रोल एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब सेरेब्रल लैटरलाइजेशन ऑफ फंक्शंस विद एग्जांपल्स। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर अलग अलग फंक्शंस में कैसे स्पेशलाइज्ड होते हैं, एग्जांपल्स के साथ। क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। इसमें हार्मोन्स का मतलब और उनके बॉडी में क्या काम होते हैं, यह एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 8, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड रोल ऑफ थायराइड एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड। इस क्वेश्चन में थायराइड और पैराथायरॉइड ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर, काम और इंपॉर्टेंस बतानी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 1, डिस्कस द नेचर, स्कोप एंड डिविजन्स इन बायोसाइकोलॉजी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि बायोसाइकोलॉजी क्या होती है, उसका नेचर, ये किस किस चीज को कवर करती है, स्कोप और इसके कौन कौन से मेन ब्रांचेस होते हैं, डिविजन्स। आपको क्लियरली बताना है कि ये सब्जेक्ट कैसे काम करता है और किस फील्ड में उस होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। बायोसाइकोलॉजी, जिसे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी भी कहते हैं, एक ऐसा ब्रांच है साइकोलॉजी का जो ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के बायोलॉजिकल बेस को स्टडी करता है। यह सब्जेक्ट बायोलॉजी और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन है जो ये समझने की कोशिश करता है कि ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स और जीन्स हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। यह फील्ड साइंटिफिक मेथड्स और रिसर्च पर बेस्ड होती है। मेन बॉडी। 1. नेचर ऑफ बायोसाइकोलॉजी। बायोसाइकोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जो ब्रेन, बॉडी और बिहेवियर के बीच के रिलेशन को समझने की कोशिश करती है। इसका मेन फोकस होता है कि बिहेवियर कैसे ब्रेन के फंक्शन, हार्मोनल चेंजेस और जेनेटिक फैक्टर्स से इफेक्ट होता है। यह मोस्टली एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का यूज करती है, ह्यूमन और एनिमल दोनों मॉडल्स पर काम होता है। एग्जाम्पल, फिनियस गेज का केस फेमस है जिसमें ब्रेन इंजरी के बाद उसका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया था। यह दिखाता है कि ब्रेन और बिहेवियर क्लोजली लिंक्ड है। 2. स्कोप ऑफ बायोसाइकोलॉजी, वाइड एप्लीकेशंस। बायोसाइकोलॉजी ऐसे टॉपिक्स कवर करती है जैसे मेमोरी, इमोशन, लर्निंग, स्लीप, एडिक्शन, मोटिवेशन और मेंटल इलनेसेस। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। यह सब्जेक्ट न्यूरोलॉजी, साइकाइट्री, फार्माकोलॉजी और जेनेटिक्स जैसे फील्ड्स के साथ क्लोजली कनेक्टेड है। क्लिनिकल यूज। बायोसाइकोलॉजी के थ्रू डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, अल्जाइमर जैसे डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट डेवलप किया जाता है। टेक्नोलॉजी का यूज, टूल्स जैसे EEG, fMRI, PET स्कैन यूज किए जाते हैं ब्रेन एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए। 3. डिविजन्स इन बायोसाइकोलॉजी। बायोसाइकोलॉजी के कुछ मेजर ब्रांचेस ये हैं। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के बिहेवियर पर इफेक्ट को स्टडी करता है, मेनली एनिमल मॉडल्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एग्जाम्पल, रैट्स पर ब्रेन लीजन करके उनके लर्निंग बिहेवियर को स्टडी करना। साइकोफार्माकोलॉजी, ड्रग्स का ब्रेन और बिहेवियर पर क्या असर होता है, यह स्टडी करता है। एग्जाम्पल, एंटीडिप्रेसेंट्स मूड को कैसे अफेक्ट करते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजी, ह्यूमन ब्रेन डैमेज का बिहेवियर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये देखता है।
एग्जाम्पल, स्ट्रोक के बाद मेमोरी या अटेंशन टेस्ट करना। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, थिंकिंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग जैसे फंक्शंस के पीछे का ब्रेन प्रोसेस स्टडी करता है। एफएमआरआई जैसे टूल्स का उस करके ब्रेन मैपिंग की जाती है। कंपैरेटिव साइकोलॉजी, डिफरेंट स्पीशीज के बिहेवियर को कंपेयर करके इवोल्यूशनरी और जेनेटिक इम्पैक्ट को समझा जाता है। एग्जाम्पल, प्राइमेट के सोशल बिहेवियर को स्टडी करके ह्यूमन बिहेवियर को समझना। कंक्लूजन, तो आखिर में बायोसाइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बायोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच एक ब्रिज बनाता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि ब्रेन और बॉडी का ह्यूमन बिहेवियर पर क्या असर होता है। इसका यूज रिसर्च के अलावा ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस में भी होता है। फ्यूचर में भी इस फील्ड का स्कोप काफी बढ़ने वाला है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. Explain the steps in synaptic transmission. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल ट्रांसफर कैसे होता है। हमें स्टेप बाय स्टेप बताना है कि एक्शन पोटेंशियल आने के बाद साइनैप्स में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या रोल होता है और सिग्नल कैसे कैरी होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। साइनैप्टिक ट्रांसमिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूरॉन्स एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं साइनैप्स के थ्रू। ये सिस्टम पूरे नर्वस सिस्टम के कम्युनिकेशन का बेस है। इसमें केमिकल मैसेंजर्स, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, का इंपॉर्टेंट रोल होता है। बायोसाइकोलॉजी में इसका समझना जरूरी है क्योंकि इसी से ब्रेन बिहेवियर और रिस्पॉन्स कंट्रोल करता है। मेन बॉडी। 1. साइनैप्स का स्ट्रक्चर। साइनैप्स 3 पार्ट्स का बना होता है: प्रीसिनैप्टिक न्यूरॉन, साइनैप्टिक क्लेफ्ट, गैप और पोस्टसिनैप्टिक न्यूरॉन। प्रीसिनैप्टिक न्यूरॉन के एंड पर वेसिकल्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर से भरे होते हैं। पोस्टसिनैप्टिक न्यूरॉन के सरफेस पर रिसेप्टर्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करते हैं। 2. एक्शन पोटेंशियल का आना। जब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक्शन पोटेंशियल, एक्सन से ट्रैवल करके टर्मिनल तक पहुंचता है तो मेम्ब्रेन में कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। बाहर से कैल्शियम आइकन्स न्यूरॉन के अंदर एंटर करते हैं। 3. न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज। कैल्शियम के आने से वेसिकल्स मेम्ब्रेन की तरफ मूव करते हैं। वेसिकल्स मेम्ब्रेन से फ्यूज होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स साइनैप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं डोपामीन, सेरोटोनिन, असीटिलकोलिन, ग्लूटामेट। 4. रिसेप्टर्स से बाइंडिंग। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्लेफ्ट क्रॉस करके पोस्टसिनैप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर्स से बिंद करते हैं। इस बाइंडिंग से पोस्टसिनैप्टिक न्यूरॉन में चेंजेस आते हैं या तो सिग्नल आगे बढ़ता है, एक्साइटेटरी, या रुक जाता है, इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स सोडियम चैनल्स खोलते हैं और इनहिबिटरी क्लोराइड या पोटेशियम चैनल्स एक्टिवेट करते हैं। 5. सिग्नल का एंड होना। सिग्नल का तुरंत एंड होना जरूरी होता है ताकि अगला सिग्नल आसानी से ट्रांसफर हो सके। ये 3 तरीके से होता है। रीअपटेक। न्यूरोट्रांसमीटर्स वापस प्रीसिनैप्टिक न्यूरॉन में चले जाते हैं। एंजाइम ब्रेकडाउन। कुछ एंजाइम्स न्यूरोट्रांसमीटर्स को तोड़ देते हैं, जैसे असीटिलकोलिन को असीटिलकोलिन एस्टरेज। डिफ्यूजन। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स आसपास के एरिया में छिलक जाते हैं। 6. साइनैप्टिक ट्रांसमिशन का साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अगर ये प्रोसेस सही से ना हो तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, पार्किंसंस डिजीज। साइकोट्रोपिक ड्रग्स जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स इसी प्रोसेस को टारगेट करते हैं, जैसे SSRIs सेरोटोनिन के रीअपटेक को ब्लॉक करते हैं। कंक्लूजन। साइनैप्टिक ट्रांसमिशन एक डेलिकेट और एफिशिएंट प्रोसेस है जो न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन बनाता है। इस प्रोसेस का समझना ह्यूमन बिहेवियर और ब्रेन फंक्शन को बेटर समझने में मदद करता है। कई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इस मैकेनिज्म से जुड़े होते हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस हाई है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 3. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपको स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, बनावट और उसके में फंक्शंस, कार्य एक्सप्लेन करने हैं। आपको बताना होगा कि स्पाइनल कॉर्ड कैसे बनी होती है और ये बॉडी में क्या क्या काम करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्पाइनल कॉर्ड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ब्रेन को बॉडी के बाकी पार्ट से कनेक्ट करता है। ये एक कम्युनिकेशन हाईवे की तरह काम करता है।
स्पाइनल कॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम के अंदर होती है और मेनिंजीज और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से प्रोटेक्टेड होती है। इसका स्ट्रक्चर समझने से इसका रोल और भी क्लियर होता है, जैसे रिफ्लेक्सेस, मोटर कंट्रोल और सेंसरी प्रोसेसिंग। मेन बॉडी। 1. स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड एक सिलिंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर है जो ब्रेनस्टेम के मेडुला ऑब्लोंगाटा से स्टार्ट होता है और लंबर रीजन तक जाता है। यह वर्टेब्रे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और मेनिंजीज, दुरा माटर, अरैक्नोइड माटर, पिया माटर से प्रोटेक्टेड होती है। इसके अंदर ग्रे मैटर होती है सेंटर में, बटरफ्लाई शेप में, और व्हाइट मैटर बाहर के तरफ। ग्रे मैटर में न्यूरॉन सेल बॉडीज होती है और व्हाइट मैटर में एक्सॉन्स होते हैं जो सिग्नल्स कैरी करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड 31 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है और हर सेगमेंट से एक पेयर स्पाइनल नर्व्स निकलती है। टोटल 62 नर्व्स होती है। 2. स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस। न्यूरल सिग्नल्स का ट्रांसमिशन। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन और बॉडी के बीच सिग्नल्स भेजने का काम करती है। ब्रेन से मसल्स तक मोटर सिग्नल्स भेजना और बॉडी से ब्रेन तक सेंसरी सिग्नल्स लाना इसका मैं काम है। रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के। जैसे हाथ जलने पर तुरंत हटा लेना, यह रिफ्लेक्स आंख के थ्रू होता है। रिफ्लेक्स आंख में रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। ऑटोनॉमिक फंक्शंस का रेगुलेशन। स्पाइनल कॉर्ड कुछ इनवॉलंटरी फंक्शंस जैसे बाउल मूवमेंट, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। मूवमेंट सपोर्ट, लोकोमोशन। यह ब्रेन से सिग्नल लेकर बॉडी के मूवमेंट्स रेगुलेट करती है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंट्रल पैटर्न जनरेटर्स (CPGS) होते हैं जो वॉकिंग जैसे रिपेटिटिव मूवमेंट्स कंट्रोल करते हैं। कंक्लूजन। स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ एक फिजिकल कनेक्शन नहीं है, बल्कि एक फंक्शनल सेंटर भी है जो बॉडी के कई इंपॉर्टेंट टास्क्स को मैनेज करता है, जैसे रिफ्लेक्सेस, सिग्नल ट्रांसमिशन और ऑटोनॉमिक कंट्रोल। इसका स्ट्रक्चर डिजाइन इसको इफेक्टिव बनाता है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को अच्छे से समझें, तो कई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी समझना आसान हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 4. Write short notes on the following in about 150 words each. A. Electrical stimulation to study biopsychology. B. Disorders of the central nervous system. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, हर एक लगभग 150 वर्ड्स का। पहले पार्ट में हमें बताना है कि इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन का यूज बायोसाइकोलॉजी में ब्रेन के फंक्शन को समझने के लिए कैसे होता है। दूसरे पार्ट में CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, के कॉमन डिसऑर्डर्स के बारे में लिखना है, उनकी वजह, सिम्टम्स या एग्जाम्पल्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। बायोसाइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और बिहेवियर के बीच के कनेक्शन को समझते हैं। ब्रेन का स्टडी करने के लिए कई मेथड्स यूज होते हैं, जिनमें से एक है इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन। यह मेथड बताता है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा किस फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। साथ ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स भी इंसान के बिहेवियर और हेल्थ पर काफी असर डालते हैं। इनका समझना डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है। मेन बॉडी। ए. इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन टू स्टडी बायोसाइकोलॉजी। डेफिनेशन और मेथड। इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन एक टेक्निक है जिसमें ब्रेन के किसी स्पेसिफिक पार्ट में हल्का इलेक्ट्रिक करंट भेजा जाता है ताकि न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएं। इससे पता चलता है कि वो एरिया कौन से काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हिस्टोरिकल यूज। ये मेथड पहले एनिमल और ह्यूमन दोनों में हुआ है। वाइल्डर पेनफील्ड जैसे साइंटिस्ट ने ब्रेन सर्जरी के टाइम कॉर्टेक्स को स्टिम्युलेट करके ब्रेन मैपिंग की थी। पर्पस इन बायोसाइकोलॉजी। इस टेक्निक से बिहेवियर, इमोशंस, मोटर कंट्रोल और सेंसरी फंक्शंस को समझने में मदद मिलती है। एप्लीकेशंस। पार्किंसन जैसे डिसीजेस में डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन के लिए, ब्रेन सर्जरी के दौरान इंपॉर्टेंट एरियाज को बचाने के लिए, एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में भी यूजफुल होती है। एडवांटेजेस। रियल टाइम रिस्पॉन्स मिलता है, अगर सही तरीके से किया जाए तो सेफ होती है। लिमिटेशंस। थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, सिर्फ टेम्पररी इफेक्ट दिखाता है, लॉन्ग टर्म चेंज नहीं। बी. डिसऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम (CNS). डेफिनेशन। CNS डिसऑर्डर्स वो कंडीशंस होती है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करती है। ये स्ट्रक्चरल, फंक्शनल या डिजेनरेटिव हो सकती है।
एग्जाम्पल्स ऑफ CNS डिसऑर्डर्स। पार्किंसंस डिजीज, ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसमें ट्रेमर्स, स्टिफनेस और स्लो मूवमेंट होती है डोपामीन के कमी के कारण। मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS, इसमें इम्यून सिस्टम नर्व के माइलिन शीथ को डैमेज करता है जिससे वीकनेस और बैलेंस प्रॉब्लम होती है। एपिलेप्सी, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बार बार सीजर्स होते हैं ब्रेन के एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण। स्ट्रोक, जब ब्रेन में ब्लड सप्लाई ब्लॉक या बर्स्ट होती है तो स्ट्रोक होता है जिससे पैरालिसिस या स्पीच इश्यूज हो सकते हैं। कॉजेस, जेनेटिक फैक्टर्स, इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस, ब्रेन इंजरी, एज रिलेटेड डिजेनरेशन, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स। ट्रीटमेंट अप्रोचेस, मेडिकेशंस जैसे लीविडोपा या एंटी एपिलेप्टिक्स। फिजियोथेरेपी, सर्जरी अगर कंडीशन सीरियस हो। मेंटल सपोर्ट के लिए काउंसलिंग। कंक्लूजन, इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो हमें ब्रेन के फंक्शन समझने में मदद करता है। वहीं CNS डिसऑर्डर्स इंसान की लाइफ क्वालिटी पर सीरियस इम्पैक्ट डालते हैं। दोनों टॉपिक्स दिखाते हैं कि बिहेवियर और बायोलॉजी कितने इंटरकनेक्टेड होते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।